मैं अपने घर में अकेली ही रहती थी। मैंने एक आदमी को काम पर रख लिया था। हमेशा रात का खाना खाने के बाद मुझे कुछ होश ही नहीं रहता था। सुबह पूरा शरीर दर्द होता था। एक रात खाना खाए बिना ही मैं सो गई। उस वक्त मैं हैरान रह गई जब आधी रात को मेरे ही घर का नौकर मेरे कमरे में आ गया और फिर उसने मेरे साथ। मेरा नाम पिंकी है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की थी। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करने लगी। आज मेरे काम की छुट्टी थी, इसीलिए घर का सामान के लिए मैं बाज़ार गई थी और ऊपर से बहुत गर्मी भी था, जिसके कारण मैं पूरा पसीना पसीना हो गई थी। तेज़ धूप के कारण मुझे चक्कर आने लगा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा सामान लेकर जल्द से घर में आने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक एक आदमी मेरे से टकरा गया और मैं शर्मिंदा हुई, क्योंकि वह मेरे बाप की उम्र का था। मुझसे बोलने लगा कि मैडम जी, आप इतना सामान क्यों लेकर जा रही हैं? दीजिए, मैं आपकी सामान गाड़ी तक पहुंचा देता हूं। मैंने कहा नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब उस आदमी ने कहा मैडम, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है। आप कुछ पैसे दे देना, मैं आपका काम कर दूंगा। फिर उस आदमी पर मुझ पर दया आ गई और उसने मेरा सामान गाड़ी तक पहुंचा दिया। फिर मैंने उसको पैसे देने लगी। तब वह आदमी मुझसे बोलने लगा कि मैडम, मुझे अगर नौकरी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। फिर मैं भी सोचने लगी कि मुझे तो एक नौकर की ज़रूरत है। घर का पूरा काम सब मेरे से नहीं हो पा रहा था। नौकर तो ढूंढ ही रही थी मैं। भगवान ने मेरे को नौकर भी दे दिया। अच्छी बात है। मैंने उनसे कहा कि देखिए, मेरे घर में छोटे मोटे काम तो है, बाजार जाकर सब्जी लानी रहती है और घर का छोटा मोटा काम अगर आप कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। उसने कहा कि मैडम जी, मैं यही सब काम करता हूँ और मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। बस मुझे काम पर रख लीजिए। फिर मैं उसको काम पर रख ली। घर पर ले आने के बाद मैंने उसको घर का सारा काम समझा दी। मैंने उस नौकर से पूछा कि तुम्हारे घर पर कौन कौन है? तो उसने कहा, मैं अपनी बहन की शादी के लिए शहर से अपने आया था। कुछ ही महीना में मेरी बहन की शादी होने वाली है। उसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं मुझे। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर वो आदमी मेरे घर काम करने लगा। मुझे भी आराम मिलने लगा, नहीं तो दो पल की भी फुर्सत नहीं थी। बाहर ऑफिस से आओ, ऑफिस से घर आओ, पूरा थक जाती थी और ऊपर से घर का काम मेरे से नहीं हो पा रहा था। अब एक नौकर रख लिया था मैंने, मुझे आराम मिल गया था। फिर मुझे एक बार ज़्यादा अच्छी लगी कि वह खाना बहुत अच्छा बनाते थे। उनके हाथ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही थी कि उनके हाथ का रात को मैंने खाना खाया, तब सुबह डायरेक्ट मेरी नींद खुलती और उसके बाद पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। नहीं, क्यों रोज़ ऐसे ही होने लगा? नहीं तो इससे पहले मैं रात को सोने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन मुझे जल्दी नींद ही नहीं आती थी। लेकिन जब से ये नौकर मेरे घर आया था, तब से मुझे रात को बहुत अच्छे से नींद आती थी और डायरेक्ट सुबह ही मेरी नींद खुलती थी। एक रात की बात है, मेरे ऑफिस में बहुत सारा काम था। मैंने सोचा था कि अगर ऑफिस में बैठकर करूँगी तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाएगा। घर पहुँचते ही मैं काम करती हूँ, मेरे पास तो लैपटॉप है ही, घर पर जाकर कर लूँगी। उस दिन मैं ऑफिस का काम घर पर लाकर कर रही थी, इसीलिए रात को जाग रही थी। रात के करीब 1 बज गए थे मुझे काम करते करते कि तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मैंने देखा नौकर मेरे कमरे में आ गया। तब मैंने उससे कहा कि आप इस वक्त अभी तक आप जाग रहे हैं, आपको नींद नहीं आई? तब उसने कहा कि मैडम, आपके कमरे की लाइट जल रही थी। मुझे लगा कहीं आपकी तबीयत तो ख़राब नहीं है, इसीलिए मैं चेक करने आया था। इतना बोलकर वो वापस अपने कमरे में चला गया। मैं नौकर के इस बर्ताव पर ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे
थोड़ी बात अजीब सी लगी थी, इसीलिए मुझे नौकर पर शक होने लगा था। मैंने सोचा इस नौकर को एक बार आजमा के देख लेती हूँ। फिर मैं दूसरे दिन रात का खाना नहीं खाई, उसको साइड ही मैंने रख दी और सोने की कोशिश करने लगी कि तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने कमरा अंदर से बंद किया था, लेकिन नौकर के पास दूसरी चाबी थी। उसने दरवाज़ा खोल दिया और अंदर आया। मैं अपनी आंखें बंद कर ली थी। थोड़ी यह देखकर तो मेरी रूह ही कांप गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं एकदम सन्न रह गई। अपने नौकर को आधी रात मेरे कमरे में, अभी हल्की हल्की आंखें खुली थी मेरी, लेकिन फिर वह चला गया। मुझे बहुत डर लग रहा था कि तभी मैंने महसूस किया कि मेरे चेहरे पर कोई हाथ रखा है। मैं एकदम से डर गई और तुरंत उठकर बैठ गई। फिर वह इंसान को देखा। उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। मेरे घर का नौकर तो चला गया था। मैंने उसको कॉलेज में एक थप्पड़ मारा और मैंने उससे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की। फिर उसने कहा कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया हूँ। तुमने मेरी कंपनी में बेइज्जती की थी। बात कुछ महीने पहले की थी, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई थी। मैं बहुत खुश थी। मेरे मम्मी पापा काम करने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। लेकिन मेरे पापा कहते थे, यह दुनिया बड़ी बेकार है बेटा। लड़की की शादी सही उम्र में हो जाए वही उसके लिए अच्छा होता है। नौकरी का क्या है, नौकरी शादी के बाद भी तो कर सकती हो। लेकिन मैंने अपनी मम्मी पापा की एक नहीं सुनी और मेरे मम्मी पापा से झगड़ा कर मैंने वो घर छोड़ दी। दूसरे शहर में आकर रहने लगी, जहाँ मैं एकदम अकेले हो गई थी। मुझे शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, तनख्वाह भी बहुत अच्छी मिल रही थी, मेरी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी। लेकिन हमारे ही कंपनी में एक मैनेजर बहुत ही बड़ा बदतमीज़ था। उसकी नज़र हमेशा मेरे ऊपर ही रहती थी, बहुत गंदी नज़रों से मुझे देखता था। एक बार मैंने उसकी शिकायत करने की सोची, लेकिन उसने बोला कि तुम्हें ही मैं फंसा दूंगा। फिर मैं चुप हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद वह अपने कैबिन में मुझे बुलाया काम के सिलसिले में। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे जाना पड़ा। लेकिन मैं जैसे ही गई, उसने मुझे खींच के अपने बाहों में जकड़ लिया। मैं अपने आप को छुड़ा रही थी। फिर मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे ऑफिस में हंगामा हो गया और यह बात ऊपर तक पहुंच गई। फिर कंपनी के मालिक ने पूछा कि क्या हुआ। तब उस मैनेजर ने सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दिया। तब वहाँ के मालिक ने मुझे बोला कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो तुमको मैं जॉब से निकाल दूंगा। इतना बोलकर वह चला गया। मैंने उस मैनेजर को एक थप्पड़ मारा था। उस एक थप्पड़ का बदला उसने इस तरीके से लिया, लेकिन फिर भी उसको चैन नहीं मिल रहा था। वह मेरे पीछे पड़ा रहता था। फिर मैं भी चुप रही। धीरे धीरे कुछ दिनों में मुझे एहसास हुआ कि वह मेरा पीछा नहीं कर रहा है, मेरे पर नज़र नहीं रखा है। लेकिन उसे कहीं से पता चल चुका था कि मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसने मेरे घर में एंट्री ले ली। वह आधी रात को मेरे घर में था। मैंने उसका कॉलर पकड़कर उसको 2 चाटा मारा, जिसकी वजह से घर में खूब हंगामा हो गया और शोर सुनकर वह नौकर भी घर के अंदर चला आया। मैनेजर ने नौकर को मेरे आगे किया था। जिस दिन बाजार गई थी उसी दिन वो मैनेजर भी आसपास था। मैनेजर का ही नौकर था जो मेरे घर में नौकरी कर रहा था। मैंने उस नौकर से कहा, आप इतनी उम्र में आपकी इतनी गंदी हरकत को मेरे साथ, आपको शर्म नहीं आई। तब उसने कहा कि मुझ मैनेजर ने मुझे कहा था यह सब करने के लिए, और उन्होंने मुझसे वादा किया था मैं तुम्हारी बेटी की शादी धूमधाम से कर दूंगा। इसीलिए मैंने यह सब किया, अपनी बेटी की शादी के लिए, नहीं तो और कोई इरादा नहीं था मेरा। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया और पुलिस तुरंत मेरे घर पर हाजिर हो गई। मैंने पुलिस के हवाले मैनेजर को कर दिया। इसकी खबर जब कंपनी में लगी तो उस मैनेजर को कंपनी से निकाल दिया गया। फिर
उसके बाद उस नौकर को मैं घर में निकालने के लिए बोली। फिर उसने कहा कि मालकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, बड़ी गलती हो गई, आज के बाद यह सब नहीं करूँगा, मुझे कम से कम काम से मत निकालिए। मैंने उससे कहा मैं अब यहाँ नहीं रहने वाली, आप अपना देख लीजिए। फिर उसने कहा कि नहीं मालकिन प्लीज़। फिर मैंने उस नौकर से कहा देखो कुछ दिनों के लिए मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, तब तक तुम घर की रखवाली करना, फिर आ जाऊँगी 1 महीने में। फिर मैं अपने मम्मी पापा के घर जा रही थी अगले दिन। यही सब सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे कि मम्मी पापा से दूर रहना कितनी गलत बात है। मम्मी पापा हमें कांटों से बचाकर इसीलिए रखते हैं, नहीं तो आजकल की दुनिया किसके सर पर मर्द का हाथ ना हो उसे दुनिया नोचने के लिए तैयार बैठी रहती है। मैं अपने घर पहुंच गई थी। मैंने अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांगी और मेरे मम्मी पापा ने मुझे माफ़ कर दिया और मुझे गले लगा लिया। मैंने अपने मम्मी पापा से कहा मुझे बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, मैं शादी करना चाहती हूँ। तब मेरे मम्मी पापा ने कहा ठीक है बेटा, तुम जिससे कहोगी उसके साथ तुम्हारी शादी कर देंगे। मैंने अपने मम्मी पापा से कहा मैं सिर्फ नौकरी के लिए गई थी, मैंने लड़का पसंद नहीं किया है, आप अपनी मर्ज़ी से मेरी शादी कर दीजिए, आप जिस लड़के से कहेंगे उससे मैं शादी कर लूँगी। फिर मेरे पापा ने एक अच्छा सा लड़का देखकर मेरी शादी कर दी। उम्मीद है दोस्तों आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।